हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, जिसके तहत मैंने आपके 4 टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। कल हमने संज्ञा देखा था, आज हम सर्वनाम देखेंगे। दोस्तों देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जूनियर असिस्टेंट में 30 नंबर की हिंदी आएगी और 20 नंबर की यूपी स्पेशल या यूपी जीके आएगी, यानी 50 नंबर का पोर्शन इस समय हम लोग कर रहे हैं। और आप कोशिश करिएगा, जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी दोनों को, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। देखिएगा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहीं से नज़र आ जाएंगे। मेरा मानना ये है दोस्तों कि अगर बेहतरीन तरीके से आप ये सब कर लेते हैं तो मैक्सिमम स्कोर आप कर पाएंगे। देखिए, पेपर का लेवल दिन का दिन हार्ड होता जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो है मॉर्निंग वाली वीडियो जो यूपी जीके थी, उसमें कल अगर आप देखे होंगे वीडियो का पेपर, तो उसमें देखे होंगे लेवल भी हाई था और यूपी जीके बहुत सारे क्वेश्चन उस बुक में मिल रहे थे, जो जो अभी तक पढ़ाया गया है। तो आप लोग मेहनत करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। और देखिए, हिंदी पहले पे रखिएगा या यूपी जीके, ठीक। हिंदी यूपी जीके मतलब इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आपका मन हो तो रीजनिंग, कंप्यूटर और फिर लास्ट में जीएस रखेगा। जीएस का पोर्शन बहुत बड़ा होता है दोस्तों, उसे कवर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जीएस लास्ट में रखिएगा। क्योंकि जीएस का कोई और छोड़ नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कौन सा आएगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो पहले कोशिश करिएगा कि ये दो 50 नंबर आपके कंप्लीट हो जाए, फिर 15 नंबर रीजनिंग में दोस्तों और 15 कंप्यूटर। अगर ये 30 में से 20 अगर ये हो जाएंगे और 50 में अगर 45 आपके ये हो जाएंगे तो 65 नंबर ये हो जाएंगे। और जीएस अगर 10 सही कर लेंगे तो 75, और बहुत हार्ड हुआ तो 60 से 70 के बीच में ज़रूर आप आ जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हम कल संज्ञा देख चुके थे, आज हम सर्वनाम देखेंगे। अगर हम बात करें तो देखिए, इसकी हम थ्रू ही आपको बताएंगे सारी चीज़ें, क्वेश्चन के थ्रू सर्वनाम के बारे में। यह लिखा पहला क्वेश्चन कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों देखिए, अगर लिखा है कहीं पे आप या अपने, तो ये दोस्तों निजवाचक होता है। देखिए, निश्चयवाचक क्या होता है? कोई चीज़ निश्चित है, जैसे यह मेरी किताब है तो यह निश्चित है, वह गाड़ी है तो निश्चित है। लेकिन अनिश्चित में क्या है? वहाँ पे कौन खड़ा है, तो ये अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। तो दोनों में याद रखिएगा, जहाँ स्वयं की बात हो, जैसे आप भला तो जग भला, तो वो दोस्तों जो है निजवाचक हो जाएगा ये। और पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, ये सारे आप देखेंगे, अभी आगे बताएंगे। तो आपको ये याद रखना कि जहाँ आप मिल जाए ना, वहाँ निजवाचक लगा दीजिएगा, आप या अपने, ठीक। जहाँ स्वयं की बात हो, ये निजवाचक सर्वनाम होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दिया है, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप बताइए, यहाँ पर लिखा है सर्व कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। देखिए, निश्चय, निश्चय तो है नहीं दोस्तों, ठीक। अनिश्चय, अनिश्चय भी नहीं है। सब कोई, उसके बाद निज तो होगा नहीं। अब बचा क्या? संयुक्त सर्वनाम। यहाँ पे संयुक्त सर्वनाम है। देखिए, अगर यहाँ जो है कोई पूछता तो हम लगा देते अनिश्चित, लेकिन सब लगा दिया आगे, तो सब कोई हो जाएगा संयुक्त वाला। अगर हम बात करें यहाँ पे, एक और देख लीजिएगा, सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई, और कोई। तो अब देखिए कितने एग्जाम्पल मिल गए आपको। अगर संयुक्त, अगर ये सब पूछे, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई और, तो ये संयुक्त सर्वनाम। बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत कम ये देखिए, इसीलिए तो पीवाईक्यू सॉल्व करना हमारा दायित्व बन जाता है, क्योंकि हम जितना पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे उतना बेहतर बनते जाएंगे। ये बात मान के चलिए सॉरी दोस्तों, मान के, जैसे देखिए, आज अगर आपको रीजनिंग नहीं आती है, ठीक, या कंप्यूटर नहीं आता, आप डेली एक मॉक दीजिए, एक प्रैक्टिस लगाइए ना, यूट्यूब पे सर्च करिए तो देखेंगे बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं। एक डेली 1 घंटा दीजिए, लगाते जाइए, लगाते, कोई नोट्स कुछ ना बनाइए, केवल प्रैक्टिस करिए दबा के। 30 दिन में इतना बेहतरीन हो जाएंगे ना कि 15 में 13-14 क्वेश्चन आराम से करने लायक हो जाएंगे। लेकिन ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही है जो आपको अंतिम बेड़ा मतलब आपका लगा सकती है। इसलिए वही काम मैं भी करता हूँ दोस्तों, कि प्रैक्टिस ही कराऊँ आपका, और ज़्यादा मतलब कहानी ना बताऊँ, सिर्फ प्रैक्टिस कराता चला जाऊँ। इसलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं हमेशा डिलीवर किया हूँ आप लोगों को। अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम ये बात करें सर्वनाम, तो ये सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, या इनके 6 भेद हैं। कौन कौन से? तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, ठीक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं ये पूछ सकता है, तो 1-2 क्वेश्चन इसमें कुछ और लगा के दे देगा आपको। अगला, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। तो दोस्ती वे पूछ लिया है, ठीक।
वे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। देखिए संबंध नहीं होगा, निज होगा नहीं, निज में आप अपने आ जाएंगे, निश्चय है नहीं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक हो जाएगा। अब देखिए पुरुषवाचक यहीं पे कंप्लीट करते चलिए। पुरुषवाचक जैसे होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुने ठीक नहीं, इंग्लिश में आप आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारी वही है दोस्तों। लिखा है कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम को, जैसे मैं, हम, ये वक्ता खुद के लिए करता तो फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम, आप, यह, वह, ये, वे, किसी और के बारे में बताने के लिए आदि, तो ये पुरुषवाचक होता। वाक्य वे भ्रष्टाचार के थे, तो वे यानी तीसरे के बारे में बात हो रही थी, तो यानी पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जूनियर असिस्टेंट में ही आया क्वेश्चन है 2019 का। अगला उत्तम पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष किस जो है सर्वनाम का भेद है, तो दोस्तों पुरुषवाचक का है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और दोस्तों एक पुरुष कौन सा होता है, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे लिखा है उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का एक भेद है, जो सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाती है। 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, देखिए उत्तम मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, तो हमेशा हम अपने को रखेंगे ना, जैसे हम या मैं, तो उत्तम हो गया। सेकंड पे दूसरे को रखेंगे, तू, तुम, आप, तो ये दूसरा हो गया। अन्य ये जैसे यह, वे, ये सब सारी चीज़ें उसमें रख देंगे। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया, निम्न लिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो देखिए ये संबंध दिखा रहा है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, तो यहाँ क्या है, संबंध है दोस्तों, क्या है, संबंध को दिखा रहा है। बाकी देखिए निज होगा नहीं, निश्चय होगा नहीं, उत्तम यहाँ होगा नहीं, तो ये संबंध बचा। क्या बचा, संबंध। देखिए यहाँ लिखा है वाक्य जिसको हमने बुलाया था वह आया है में संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त है। जिस सर्वनाम के वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक, जैसे जो, सो, जिसने, जिसको, जिसके, ये सारी चीज़ें। ठीक, अगला दिया है निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम का, जैसे लिखा वह कल मुझसे मिलने आएगा, तो वह की बात हो रही है, यानी अन्य पुरुष की बात हो रही है, समझ के चलिए। जैसे उत्तम पुरुष में क्या होगा, मैं और हम आ जाएगा। ठीक, तुम, तू, आप आ जाएंगे मध्यम में, और अन्य में ये, वे, यह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, और संबंध जो, सो, जिसका, जिसके, ये सब संबंध में आएंगे। देखिए आपकी सारी चीज़ें ना कवर हो जाएंगी इसी क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई भी हैं, ये याद कर लीजिएगा। पूछा जाता है 1 नंबर मिल सकता है। और आज की क्लास तो हर एक दिन की क्लास 1 नंबर की है आपकी, ये मान के चलिएगा, छोटी सी क्लास 1 नंबर ले जाइए। अगला है जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या, बताइए। वक्ता यानी मैं, हम, श्रोता यानी जो सुन रहा है, किसी अन्य यानी वे, वह, यह, ये सारी चीज़, तो ये किस में आ जाएगा दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। कुछ दिक्कत है नहीं है ना, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प। जैसे घनश्याम ने अपने आप, अब दोस्तों अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। मैंने हमेशा बताया था, अभी जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन हमारा था कि जहाँ अपने आप मिल जाए ना वो निजवाचक होता है। संबंधवाचक जानते ही, जो, सो, जिसका, जिसके। उत्तम मैं, हम हो जाएगा। मध्यम तू, आप, तुम, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो है निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो ये दोस्तों कौन सा है, प्रश्नवाचक, यानी सीधी सी बात है, जिसमें इस तरह प्रश्न लगे तो जो में लगेगा, नहीं लगेगा, सो में नहीं लगेगा, कोई में नहीं लगेगा, कौन में लगेगा। देखिए ये अनिश्चयवाचक है। ठीक, ये दोस्तों संबंधवाचक है, जो, सो, और कौन क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब जैसे कौन है, क्या है, क्यों है, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग होता है वही सर्वनाम कहलाता है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। जिस शब्द किसी काम करने या होना समझा जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, समझा कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला दिया जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं,
तो उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला जैसे यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं। जैसे लिखा है जो कोई, कोई न कोई, कोई कोई, कौन कौन, कुछ कुछ। समझ आएगा नहीं? अगला देखिए जो शब्द, कौन सा सर्वनाम, जो लग गए ना, संबंध, जो सो, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? संबंधवाचक हो जाएगा सर्वनाम। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? जैसे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ ही चुके हैं हम लोग, आराम से पढ़े हैं। निजवाचक में कर्ता का बोध होता, आप हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह वह, निश्चय है ना। अनिश्चय में कोई कुछ, ये हो जाएगा। संबंधवाचक में जो सो हो जाएगा। प्रश्न में कौन क्या हो जाएगा। तो ये 6 भेद जो हैं, 6 यहाँ लिखे हुए हैं और इसे ही आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना है। वह आप ही चला गया, मतलब अपने आप चला गया तो निजवाचक हो जाएगा। वह आप ही चला गया यानी निजवाचक। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो टोटल तो 11 सर्वनाम है दोस्तों। कौन कौन से सर्वनाम है? देखिए, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। अब वही चीज़ ये बदल दी, मतलब वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ये सारी चीज़ें यहीं लिखी हुई हैं। समझ में कि नहीं? अगला है सर्वनाम के कुल कितने भेद पूछे तो 6 लगाना है। कितने? 6 लगाना है। कितने लगाना है दोस्तों? 6 लगाना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कुल सर्वनाम पूछे तो 11 सर्वनाम है और कौन कौन से हैं तो रट लीजिएगा। और अगर पूछे कि भेद कितने तो 6 हैं। ठीक, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अगला, आपकी सब राह देख रहे हैं तो आप क्या हो जाएगा? निजवाचक। कितनी बार पूछा गया? देखिए आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सारे निजवाचक में आते हैं। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन हो जाएगा इसमें। बाकी नींद, सफाई, नो, लोग, ये सब सर्वनाम नहीं, संज्ञा है। लेकिन कौन क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, हम की बात हो रही ना, तो मैं और हम, ये पुरुषवाचक है। कौन सा? तो उत्तम पुरुष। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन लोप होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? कहीं से। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो यानी से लगा होना चाहिए। तो कहीं तो सब में है लेकिन से सिर्फ इसमें है। ठीक, तो ये सारे नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला दिया कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं। अब देखिए मैंने कहा था इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, गुणवाचक कहाँ है? ये तो पढ़े ही नहीं आप लोग ना, तो ये चीज़ हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख ही चुके हैं। जैसे पुरुषवाचक में मैं, तू, आप, निजवाचक यह वह, अनिश्चयवाचक कोई कुछ, संबंधवाचक जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या, निजवाचक आप या स्वयं के लिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। तो यह कहीं से हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में अपादान कारक, जैसे से अलग, अपादान से अलग, तो कहीं से, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बहुवचन रूप हो जाएगा। लिखा है जबकि किसी से, किन से, अनिश्चित, ये जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में एक वचन है। ये जो है किन से, किन को और किसी से, ये सब एक वचन के बारे में बताता है, लेकिन ये बहुवचन है, किन्हीं से। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुछ सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम देख ही चुके हैं हम लोग, कई बार देखे हैं। निश्चयवाचक आप जानते ही हैं, यह वह, ये वे, अनिश्चय कुछ कोई, संबंध जो सो, प्रश्नवाचक कौन क्या, निजवाचक आप, स्वतः, स्वयं, ये हो जाएगा। अगला निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो जैसे मैं, हम, ये उत्तम पुरुष है दोस्तों। तू, तुम, मध्यम पुरुष। यह वे, अन्य पुरुष। ठीक, देखिए कितना मतलब प्यार से इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं दोस्तों, रियल बता रहा हूँ। अगर प्रश्न ही करेंगे इससे बाहर क्या है बताइए। यही क्लास 1 घंटे हो सकती है, 2 घंटे हो सकती है सर्वनाम पे, लेकिन मुझे नहीं लगता यही इतने कॉन्सेप्ट से ज़्यादा नहीं होंगे किसी भी जगह। इतने ही तो टीचर पढ़ाता है, बस वही क्वेश्चन ज़्यादा करा देगा। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यही आ रहा है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा अब का, सारे तो सही हो रहे हैं ना। अगला दिया शीला अपने कपड़े स्वयं धोती। अब स्वयं की बात आ गई तो निजवाचक हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इससे बाहर कुछ है कि जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? इसमें सारी चीज़ें आ रही ना, निजवाचक हो जाएगा। जैसे स्वयं, आप, खुद, स्वतः, सब एग्जाम्पल देख चुके। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा? मैं अपने आप, यानी निजवाचक हो जाएगा।
ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा है? वह, तो वह दोस्तों क्या है? निश्चय है ना। वह लड़का तो निश्चयवाचक हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी अन्य संबंध है, तो अन्य संबंध सॉरी अन्य जो पुरुषवाचक देखे हैं तो इसमें कहीं दिया है? अन्य नहीं दिया है ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। तो वह लड़का यानी निश्चित है ना, वह लड़का, फलाने का लड़का, धमाके लड़का जो भी है, तो वह निश्चित है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया उपरोक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए कौन से भेद अशुद्ध है। लिखा पहला, प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। अगला है दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। दोनों बार आया कोई शब्द सर्वनाम है। सही बात है, दोनों तो सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है। देखिए यहाँ लिखा है कोई शब्द प्रयोग सर्वनाम एवं विशेषण दोनों के रूप में हो सकता है। जब कोई शब्द का प्रयोग किसी संज्ञा से पूर्व हो तब वह सार्वनामिक विशेषण, संज्ञा से पहले है ना दोनों में, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे संज्ञा से पहले ये क्या है? संतान, संज्ञा है, इससे पहले कोई है, आदमी क्या है? संज्ञा, इससे पहले, तो ये दोनों सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। अगला दिया मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो सीधी सी बात है, मैं, मुझे, हम, हमें, तो ये सब उत्तम पुरुष में आ जाएंगे ना। मैं से मुझे, मेरा, मुझसे बना है, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। सारा रट गया होगा दोस्तों अब तक आपको। कौन आ रहा, सॉरी कोई आ रहा है, कोई क्या है? अनिश्चित है ना भाई, निश्चय तो है नहीं, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अगला है जो करेगा सो भरेगा। वाह, संबंध को दिखा रहा है। अधिक संकेतवाचक पढ़े नहीं हो, गुणवाचक पढ़े नहीं हो, क्रिया विशेषण मतलब नहीं, तो संबंधवाचक मतलब जिसे नहीं आता वो भी करेगा इसे। इस तरह क्वेश्चन आएगा, 2015 में आया था। ये देखिए अगर हम बात करें सर्वनाम कितने प्रकार के होते, अब दोस्तों अब बताइए 6 प्रकार के होते। 3 बार क्वेश्चन पूछा, कितनी बार? 3 बार। सर्वनाम होते टोटल कितने? 11। तो अब देखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको रट जाने चाहिए। अब देखिए टोटल यहाँ पे 11 लिखा है। अगला क्वेश्चन लिखा जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, एक बार और पढ़ देते हैं। मैं, तू हो जाएगा। निजवाचक में आप हो जाएगा। निश्चयवाचक में यह वह आ जाएगा। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आ जाएगा। प्रश्नवाचक में कौन क्या आ जाएगा। संबंध में जो सी आ जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ देखिए इस सर्वनामों को बहुवचन बनाने में मैं का हम हो जाएगा बहुवचन, तू का तुम हो जाएगा, यह का ये हो जाएगा, वह का वे हो जाएगा। जिसे दैट, दीज, इस तरह आप पढ़ें कि नहीं। जो से, सो का से हो जाएगा, बाकी का ज्यों का त्यों रहता है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा सर्वनाम। अब हम कल देखेंगे विशेषण। तो आई होप आपको सर्वनाम आज रट गया होगा। अब जितने पीवाईक्यू होंगे सर्वनाम के दोस्तों, सारे सर्वनाम के पीवाईक्यू आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके हो रहे हैं कि नहीं। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें मिले और आपका बेहतर स्कोर हो, ये मैं चाहता हूँ दोस्तों, और ये मेरी इच्छा भी है। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।